पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे राजा का मुख्य सचिव सोंगजे खाना ना पसंद आने का बहाना बनाकर होंगडाल गवर्नर की पोती को उठा ले जाने की धमकी दे रहा है। मेडल दिखा के बोलता है कि उसके पास पूरा हक है कि उसकी पोती को उठाकर ले जाए। अपनी पोती और अपनी बेटी को इस तरह से बंधा हुआ और रोते हुए देख गवर्नर के बेटे योन का तो होश उड़ जाता है और गवर्नर होंगडाल गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तो ये सचिव का सोंगजे बोलता है कि अगर इसका खाना हमें पसंद आ जाता है तो मैं आज यहाँ जो भी हुआ भूलने के लिए राज़ी हो जाऊँगा, लेकिन अगर नहीं पसंद आता तो आपकी पोती हमारे साथ वापस जाएगी। तो ये सचिव पूछता है जियोंग से, अगर तुम्हारा खाना पसंद आया तो ठीक है, वरना क्या तुम अपनी जान गंवाने के लिए राज़ी हो। जियोंग को अपने खाने पे पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो कह देती है आप इसे गरम गरम खा लीजिए, फिर मैं आपको सब समझा दूंगी। हाँ, और मैं राज़ी हूँ आपकी हर शर्त मानने के लिए। ये खा के बाप बेटे दोनों के जहन में स्वाद के धमाके होने लगते हैं और इन्हें ऐसा स्वाद उन्होंने पहले कभी नहीं चखा होता है। फिर भी दिखावे के लिए सोंगजे बोलता है कि ये खाना कुछ खास नहीं है। तब गवर्नर योंगडाल खुद खाना चख के देखते हैं और उनके जहन में भी स्वाद का बम फूटता है और उन्हें भी ये खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर वो तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारा नाटक है, खाना बहुत ही अच्छा बना है, तुम सिर्फ मेरी पोती को ले जाने के लिए यहाँ से ये षड्यंत्र रच रहे हो। तो उनका बेटा किसी तरह अपने पिता को रोकता है इन्हें मारने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आज खून की नदियाँ बह जाएंगी यहाँ पे। गवर्नर का बेटा योन जियोंग को मौत की सज़ा सुना देता है और उसके सिपाही उसको खींच के उसको मौत की सज़ा देने के लिए लेकर जाते हैं। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है कि इसे अभी रोका जाए और सब लोग मुड़ के देखते हैं कि तभी राजा की एंट्री होती है और वो जियोंग का मौत की सज़ा रोक देता है। राजा की आवाज़ जियोंग को बहुत जानी पहचानी लगी। फिर राजा बोलने लगा कि तुमने सचिव के सामने जो भी खाने के बारे में बोला वो अगर सच है तो मैं भी इस खाने को चख के देखना चाहूँगा। फिर राजा जब सामने आता है तब जियोंग उसका चेहरा देख के उसको कंफर्म्ड हो जाता है कि हाँ, यही वो राजा योंग ही है जिसको वो पहले एक मामूली एक्टर समझ रही थी और उसने की हुई सारी बदतमीजियाँ उसके आंखों के सामने आ जाती है। जियोंग को ये सोच के बेहद अफसोस और डर भी लगता है कि उसने कैसे कैसे राजा से मारपीट की और कैसे कैसे बदतमीजियाँ की। जियोंग को बेहद डर लग रहा था कि राजा अब उसकी हर बदतमीजी का बदला लेगा। बहरहाल राजा को ये लगता है कि आज उसका खाना चख लिया जाए, उसके बाद राजा सोचेगा कि जियोंग को क्या सज़ा दी जाए। फिर खाना पेश किया जाता है। राजा मांस का एक टुकड़ा मुंह में लेते ही किसी और दुनिया में पहुंच जाता है और उसके मन में स्वाद के बम फटने लगते हैं। वो मांस मानो राजा के मुंह में घुल सा जाता है। राजा को लग रहा था कि वो जितनी बार भी चबाए उसको नया स्वाद मिल रहा है। राजा को लगा कि इसमें इतने सारे स्वाद आ रहे हैं तो इतनी बारीक स्वाद उसने कैसे बनाया। तो जियोंग बोलती है कि उसने एक ख़ास आइटम यूज़ किया है जिसके वजह से इतना स्वाद उभर के आया है। राजा को हल्के स्वाद की भी बहुत अच्छे से परख थी। फिर राजा कहता है कि तुमने आज मुझे 2 बार मेरा मन खुश कर दिया अपने स्वादिष्ट खाना बनाकर। फिर राजा मुख्य सचिव सोंगजे से पूछता है कि खाना तो इतना अच्छा बना है तो फिर तुम लोग इतना इसकी बुराई क्यों कर रहे थे। तो सोंगजे बोलता है कि ऐसा खाना सिर्फ राजा को ही शोभा देता है, हम जैसे मामूली लोग इसका स्वाद समझ नहीं सकते। फिर राजा पूछता है कि तुम कितने साल की हो। तो जियोन कहती है कि वो 27 साल की है, जिसे सुन के राजा कहता है कि इस 27 साल की हो गई हो लेकिन तुम्हारी शादी अब तक नहीं हुई है।
फिर राजा पूछता है कि आमतौर बावर्ची तो मर्द होते हैं, फिर तुम्हें ये शौक़ कैसे चढ़ा? तो जियोन कहती है कि मेरे पिता को बहुत शौक़ था खाना बनाने का, शायद उसी से ये शौक़ मुझ पे भी चढ़ गया। फिर राजा पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो? फिर जियोन बोलती है कि आप शायद यकीन ना करें, पर मैं तो 500 साल आगे फ्यूचर से आई हूँ। ये सुन के राजा बोलता है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।